प्यारे बच्चों, इस समय ग्रेविटेशन टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ग्रेविटेशन टॉपिक में लेक्चर नंबर 4 आज स्टडी हम लोग को करना है, जिसमें कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि वेरिएशन इन ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। ग्रेविटी में वेरिएशन अर्थ सरफेस पर कितने प्रकार से हो सकता है बेटा? तो 4 प्रकार से स्टडी हम लोग को करनी थी, जिसमें कि अर्थ के शेप के कारण, हाइट के कारण, उसके बाद से अब पढ़ना है डेप्थ, है ना, डेप्थ का कॉन्सेप्ट, और डेप्थ के कॉन्सेप्ट के बाद से अर्थ का रोटेशन। अभी 2 वेरिएशन और पढ़ना है इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये ग्रेविटेशन टॉपिक है, लेक्चर 4 है, 3 नंबर लेक्चर फिनिश हो गया था। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड मेथड, वेरिएशन इन gravity due to depth from earth surface। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। हाइट पर ग्रेविटी वेरिएशन और डेप्थ पर ग्रेविटी वेरिएशन, ये सब बेटा तैयार कर लेना चाहिए। तो इसमें भी होता है ना कि अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे बेटा अर्थ सरफेस से नीचे डेप्थ की तरफ जाओगे, वैसे वैसे ग्रेविटी कम होता चला जाएगा, और अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 हो जाएगा। अर्थ के सेंटर पे वेटलेसनेस होगा। और एक डायग्राम बनाते हैं। ये अर्थ का डायग्राम है बेटा। अर्थ का मास एमई, रेडियस आरई, ये इसका सेंटर होगा, सेंटर है। तो पहले ग्रेविटी हम कहां पर देखेंगे बेटा? अर्थ के सरफेस पर। सरफेस पर ग्रेविटी होगा जी, ए पॉइंट पर, और ये होगा अर्थ रेडियस आर ई, यह सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अर्थ सरफेस से डी डेप्थ नीचे आते हैं। कितने डेप्थ बेटा? डी डेप्थ। तो यहां से जब डी डेप्थ नीचे आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर ये जो मास बचेगा बेटा, इतने मास के द्वारा ग्रेविटी यहां पर बनेगा। तो यहां पे जो ग्रेविटी होगा, यहाँ की ग्रेविटी इतने मास के कारण होगा। यानी जैसे जैसे सरफेस से हम लोग सेंटर की तरफ आएंगे, वैसे 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 बाउंड मास ऐसे कम होता चला जाएगा, और सेंटर पे बाउंड मास 0 हो जाता है, इसलिए सेंटर पे ग्रेविटी 0 हो जाता है। यानी अब हम लोग को ग्रेविटी यहाँ पर देखना है। ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। यहाँ की ग्रेविटी जी डैश होगा। यही ग्रेविटी हम लोग को क्या करना है? फाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका बनता है। और इसका जो डेप्थ है वो अर्थ सरफेस से डी डेप्थ है बेटा, यह है डी डेप्थ। ठीक। अच्छा, अब अगर देखें कि अगर हम लोग जैसे ए पर जब ग्रेविटी देखेंगे, तो सेंटर से दूरी हम लोग आर ई लेके चलेंगे। जब बी पर ग्रेविटी देखेंगे तो ये दूरी लेके चलेंगे। देखो, ये होगा आर ई माइनस डी। ठीक है। तो डी डेप्थ पर अगर ग्रेविटी देखना है, तो जो फार्मूला बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और उस फार्मूले की ये विशेषता होगी कि हम लोग अगर डी के स्थान पे आर ई रख देंगे, तब हम लोग अर्थ के सेंटर पे आ जाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग देखें ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, यानी ए पॉइंट पर ग्रेविटी जी। अच्छा, ग्रेविटी का यहाँ फॉर्मूला जी एम ई अपन आर स्क्वायर ना लगाओ, क्योंकि जब बेटा जब तो बी पॉइंट पर आओगे, इस बी पॉइंट पर, तो यहां से बी पॉइंट से जो स्फीयर हम लोग आर ई माइनस डी रेडियस के स्फीयर बनाएंगे, उतनी मास की आवश्यकता पड़ेगा वहां की ग्रेविटी देखने का। इसलिए मास के टर्म में लिखे, अगर डेंसिटी के टर्म में रख दिया जाए तो हर जगह डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, अर्थ का सेम मानेंगे, तो इसलिए डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दो ग्रेविटी का। और याद करो हम लोग ग्रेविटी का फॉर्मूला डेंसिटी वाला पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे बेटा, 4/3 पाई जी रो यानी डेंसिटी इनटू रेडियस। तो रेडियस देखो ए पॉइंट पे देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आर ई। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। डेंसिटी के टर्म में वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि जैसे जैसे बेटा सरफेस से तुम डेप्थ पर जाओगे, वैसे वैसे बाउंडेड मास कम होता चला जाएगा, और इसलिए वहां का मास, फिर अगर बी पॉइंट पर देखना है तो फिर यहाँ का मास या तो निकालो, फिर उस मेथड से भी आएगा। लेकिन अगर डेंसिटी के टर्म में रख दोगे तो ये फायदा होगा कि डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट मानेंगे, और बस वही डिस्टेंस चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, वही रख देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रेविटी एट डेप्थ, ग्रेविटी एट डेप्थ डी, डी डेप्थ पर देखो यहां से डी फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी बी पॉइंट, तो यहाँ की ग्रेविटी हो जाएगा बेटा जी डैश, जी डैश, तो जी डैश बराबर 4/3 पाई कैपिटल जी, डेंसिटी वही होगा, और सेंटर से अब दूरी देखो बी पॉइंट की, जी डैश जो निकालना है, बी पॉइंट की दूरी होगा आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी, जो हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या किया जाए, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया जाए, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, ठीक। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी डैश अपॉन जी 4/3 पाई जी रो आर ई माइनस डी अपॉन 4/3 पाई जी रो इंटू आर ई। तो ये पूरा पूरा टर्म इसे कट गया, और जी डैश इक्वल टू जी इधर आ गया, ब्रैकेट में आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। इसलिए बेटा कितना अच्छा फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और जिंदगी बनाने वाला फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। डेप्थ पर ग्रेविटी जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में आर ई से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई। देखे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, एन मौके पे याद ना आने वाला फार्मूला, जल्दी याद नहीं आता है सब फार्मूला, ठीक है। किसी भी डेप्थ पर हम लोग इससे ग्रेविटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बताओ, अगर डी के स्थान पे तुम आर ई रख दो, तो डी बराबर आर ई रखोगे, मतलब अर्थ सरफेस से अर्थ रेडियस के बराबर तुम नीचे चले जाओ, सेंटर पे चले जाओ, अर्थ के सेंटर पे, तो वहां डी और आर ई दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर होंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। इससे प्रूफ होता है कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 होता है, अर्थ के सेंटर पे वेटलेसनेस होता है, मतलब एज वेल एज वी गो इन द डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस देन ग्रेविटी डिक्रीजेस। तो इफ D इज इक्वल टू आर ई, डी इज इक्वल टू आर ई मतलब अर्थ सरफेस से, देखो अर्थ सरफेस से तुम आर ई अंदर चले आओ, तो आर ई अंदर आओगे
तो वहां पर देखोगे तुम सेंटर पे आ गए। तो ऐसे में जो जी डैश आएगा वो कहाँ का जी डैश आएगा, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी, जो 0 आ जाएगा। ठीक बेटा। अगेन जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपान आर ई। बेटा जी डैश बराबर जी से मल्टीप्लाई कर दो तो जी माइनस जी इंटू डी अपान आर ई। तो यहां से आ गया जी माइनस जी डैश, देखो जी माइनस जी डैश बराबर जी इंटू डी अपान आर ई। तो देखो ये ग्रेविटी में चेंजिंग आ गया, डेल्टा जी बराबर जी इंटू डी अपान आर ई। फ्रैक्शनल चेंजिंग देखना है तो डेल्टा जी में जी से डिवाइड कर दो बेटा, तो आ जाएगा डी अपान आर ई। यही फॉर्मूला जब हम लोग को हाइट के लिए मिला था तो यहाँ h था, यहाँ 2 था, बस 2 हटा दो उस हाइट वाले में से। और परसेंटेज चेंजिंग ग्रेविटी देखना है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डी डेप्थ है और सरफेस से। ये आ गया। ठीक है, तो इसका ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बेटा आप याद रखना जरूर अगर इस पे क्वेश्चन करना चाहते हो तो इस पे। अच्छा, जिस तरह से हाइट के लिए बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला हमने लगाया था कम हाइट के लिए, उस टाइप का फॉर्मूला यहाँ नहीं होता है। डेप्थ के लिए बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन का कहीं यूज ही नहीं है, देखो ना कहीं स्क्वायर है, ना कहीं रूट है, ना कहीं अपान है। इसलिए ये कम डेप्थ ज्यादा डेप्थ जिसके लिए चाहो इसका वैल्यू क्या कर लो, फाइंड कर लो। तो ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अर्थ है, अर्थ से सरफेस पे डेप्थ पे जाने पे ग्रेविटी कैसे आया, हमने पूरा फॉर्मूला बता दिया, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन की ये विशेषता है कि ये एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन दिया है, असाइनमेंट में भी है, देख लेना। एनसीईआरटी में हाइट का भी क्वेश्चन है, ठीक है, हाइट का भी क्वेश्चन है और डेप्थ का भी क्वेश्चन है। एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड ए बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इफ द वेट 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। और सरफेस अगर बॉडी का वेट 250 न्यूटन है तो आधा अगर हम लोग नीचे हाफ रेडियस के बराबर नीचे चले जाएं अर्थ सरफेस से तो उस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, तो निश्चित उस बॉडी का वेट 250 न्यूटन से कम आएगा। तो 250 न्यूटन से कम देखो, एक ए ऑप्शन है और एक सी ऑप्शन है। तो बॉडी का जो एक्चुअल वेट है अर्थ सरफेस पर वो है बेटा 250 न्यूटन, जो कि क्वेश्चन में देखो दिया है 250 न्यूटन दिया है। एंड एट डेप्थ डी बराबर आर ई अपान 2, इतने डेप्थ पर बॉडी का वेट बताना है। तो लगा दो फॉर्मूला, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपान आर ई। अब क्या करो बेटा, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अब हम लोग कह देंगे W डैश उस समय का वेट हो जाएगा W 1 माइनस डी अपान आर ई। ठीक है, इसलिए
डब्ल्यू डैश फाइंड करना है और डब्ल्यू के स्थान पर देखो, डब्ल्यू के स्थान पे 250 न्यूटन रख देंगे। डब्ल्यू के स्थान पर रख देंगे बेटा 250 न्यूटन। 1 माइनस डी के स्थान पर आर ई बाई 2, एक आर ई पहले से है, ये कट गया। वन माइनस 1/2 आ गया बेटा 250/2 125 न्यूटन। तो इस तरह से जो डब्ल्यू डैश आया वो 125 न्यूटन आ गया। ठीक है, यानी वेट आधा हो गया। और नीचे चलते चले जाओ, सेंटर पे चले जाओ तो वेट 0 हो जाएगा, वेटलेसनेस हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है 125 न्यूटन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। थोड़ा सा वैल्यू बदल करके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सीधे लो दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक, अब इस क्वेश्चन की विशेषता देखो, ये नीट एग्जाम 2019 में पूछा गया है। एकदम वही क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में पूछा है। उसमें 250 न्यूटन के स्थान पे 200 न्यूटन दे दिया है और हाफ वे तो 100 न्यूटन आएगा आंसर। 200 का आधा 100 न्यूटन आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, गिवन बॉडी का एक्चुअल वेट अर्थ सरफेस पर ये दिए हैं 200 न्यूटन एंड एट डेप्थ डी बराबर आर ई बाई 2 पर बॉडी का वेट पूछ रहे हैं। तो कहोगे बेटा जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपान आर ई, इसलिए m से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू 1 माइनस डी अपान अर्थ रेडियस। डब्ल्यू डैश बेटा हम लोग को फाइंड करना है, डब्ल्यू का स्थान पे लिख दो 200 न्यूटन, डी का स्थान पे आर ई अपान 2 अपान आर ई। ठीक है, ये आ गया बेटा 200 इंटू 1/2, यानी आर ई बाई 2 डेप्थ पर जो बॉडी का वेट पूछ रहे हैं वो 100 न्यूटन होगा। सीधे सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा है ये, उसमें 250 दिया है तो उसका आधा आंसर है, यहाँ 200 दिया है तो उसका आधा आंसर 100 है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ये देखना 30 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लेवल जो असाइनमेंट है आपका, सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें हाइट और डेप्थ दोनों का नाम लिया है। ठीक है, the change in value of g at the height h above the surface of the earth is same as the depth d below the surface of the earth। यानी जितनी, देखो जितनी ग्रेविटी में चेंजिंग h हाइट पर है, h हाइट पर है, उतने ही ग्रेविटी में चेंजिंग d डेप्थ पर है बेटा ना। h हाइट ऊपर जाओ और d डेप्थ नीचे जाओ, कारण ग्रेविटी चेंजिंग सेम है। when the both d and h are much smaller, दोनों स्मॉलर है, मतलब जो हाइट वाला है वो स्मॉलर, यानी जो हमने बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज किया था वो वाला फॉर्मूला देखो यूज करना है। तो चेंज इन ग्रेविटी याद करो, h हाइट पर बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद पेज पलट के देखना, तुम जो फॉर्मूला हमने बताया था उसमें डेल्टा जी हमने निकलवाया था, तो वो आया था बेटा डेल्टा जी का वैल्यू 2GH अपान आर, ये आया था। और डेल्टा जी डी डेप्थ पर यही 2 नहीं रहता है, जी रहेगा, एच का स्थान पे डी अपान क्या रहेगा बेटा आर ई रहेगा। तो देखो तो आर ई से आर ई कट गया,
और G से G कट गया, तो इस हिसाब से आ गया 2H बराबर D। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है D का वैल्यू। तो इस हिसाब से आ गया D बराबर कितना, तो बेटा 2H, D बराबर 2H। यानी जितने हाइट ऊपर जाओ डेप्थ में उसके डबल हाइट ऊपर चले जाओ तो उतना ही ग्रेविटी में वेरिएशन होगा डेप्थ में जितना कि हाइट पर वेरिएशन होगा। तो इस हिसाब से ये बेटा फर्स्ट ऑप्शन सही है, D बराबर 2H। H पूछता तो D/2 आ जाता। ये सब क्वेश्चन बेटा डेप्थ वाले क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखने चाहिए, सबको तैयार रखने चाहिए। ठीक, अब फोर्थ मेथड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक बेटा, फोर्थ मेथड, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ about its own axis, ग्रेविटी में वेरिएशन अर्थ के अपने ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर अर्थ क्या करती है, हमेशा रोटेट करती है। अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है तभी तो दिन और रात होता है। तो अगर अर्थ रोटेट ना करे ना तो अलग अलग पॉइंट पे ग्रेविटी देखा जाए तो चेंज हो जाएगा। अर्थ रोटेशन के कारण एक्चुअल ग्रेविटी नहीं काम करता है, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। तो अर्थ के रोटेशन यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के टर्म में क्या ग्रेविटी होगा किसी भी एंगल ऑफ लैटिट्यूड पर, तो ये कॉन्सेप्ट है, बुक में इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा हाइट और डेप्थ वाला होता है। बाकी ना तैयार कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाइट और डेप्थ जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हाइट और डेप्थ ही आता है। ठीक है, तो इसमें देखो हम डायग्राम बना रहे हैं, अर्थ का डायग्राम। ठीक है, अर्थ है, ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका इक्वेटर हो गया, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और अर्थ अपने एक्सिस पर ओमेगा से क्या करती है बेटा, रोटेट करती है। ठीक है, बल्कि इसको ओमेगा नॉट कह लो। ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, और टाइम पीरियड टी नॉट कितना होता है, 24 आवर इसका टाइम पीरियड है। अच्छा, ये कहलाता है इसका इक्वेटर, ये इक्वेटर कहलाता है, और ये इसका पोल कहलाता है। मान लो कोई बॉडी यहां पर है, यहां पर कोई m मास का बॉडी है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अच्छा, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो एक्चुअल ग्रेविटी जी काम करेगा। ठीक है, और ये सेंटर है, तो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर के तरफ वेट लगता है, इधर ही लगेगा mg, और mg, और ये कहलाता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा कहलाता है। अच्छा, लैम्डा का वैल्यू अगर 0 कर देना, देखो लैम्डा का वैल्यू 0 कर दो तो तुम आ जाओगे इक्वेटर पर। लैम्डा का वैल्यू 90 कर दो, चले जाओगे पोल पर, अर्थ के पोल पे चले जाओगे। इक्वेटर और पोल ये सब होते हैं। अब कहेगा नहीं 30 डिग्री लैटिट्यूड पर ग्रेविटी बताओ अर्थ के रोटेशन के कारण, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी भी एंगल ऑफ लैटिट्यूड पर तुम बेटा
ग्रेविटी फाइंड कर सकते हो। तो लैम्डा क्या है? एंगल ऑफ लैटिट्यूड। कहां से मेजरमेंट करते हैं? इक्वेटर से। लैम्डा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो तुम आ जाओगे इक्वेटर पर, लैम्डा का वैल्यू 90 हो जाए तो चले जाओगे पोल पर। ठीक, तो अब है क्या कि ये अर्थ चूंकि अपने एक्सिस पर अर्थ क्या कर रही है? ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। तो बेटा जब वो रोटेट करेगी तो ये जो बॉडी है जिसमें हमको ग्रेविटी देखना है, तो ये बॉडी भी तो यहाँ पर बेटा रोटेट कर रहा है। बताओ, ये बॉडी भी देखा जाए तो यहाँ पर जो बॉडी जहां पर है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो जो बॉडी जहां पर है वहीं वो सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है अर्थ के साथ साथ, अर्थ के साथ साथ ऐसे वो भी घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो रेडियस होगा, देखो इसके रोटेशन का रेडियस आर होगा। आर अननोन वैल्यू है, पता नहीं कितने रेडियस में वो रोटेट कर रहा है। अच्छा ये एंगल अगर लैम्डा है, देखो इसको हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं जैसे आइडिया लगे। ये एंगल बेटा अगर लैम्डा है तो ये एंगल भी देखो लैम्डा हो जाएगा, और ये कहलाएगा बेटा अर्थ रेडियस आर ई। तो अर्थ रेडियस जो आर ई होता है ये नॉन वैल्यू है। अर्थ रेडियस है कितना? 6400 किलोमीटर। ये अर्थ रेडियस, ये नॉन वैल्यू है। ठीक, अब होता क्या है कि जैसे जो बॉडी एम मास है, ये एम मास में हमको ग्रेविटी देखना है, ये रोटेट कर रहा है, तो वो कोई पर्सन है। जैसे कोई पर्सन है तो वो अपने ही मास को देख रहा है, अपने ही ग्रेविटी को देख रहा है, यानी खुद अपना ही ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन इनर्शियल। और चूंकि सर्कुलर मोशन अर्थ के साथ साथ कर रहा है, इसलिए बेटा इस पर एक हम बाहर की तरफ दिखा देंगे ऐसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इस बॉडी का मास, और इसका रेडियस, इसके सर्कुलर मोशन का रेडियस आर इंटू रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट स्क्वायर, एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेटा एक कंपोनेंट देखो इधर बनेगा, और ये एंगल देखो लैम्डा है, तो ये भी एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा हो जाएगा, और एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर का इधर कंपोनेंट आ जाएगा बेटा एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस लैम्डा, क्योंकि एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट किस में जाता है बेटा? लैम्डा में जाता है। तो तुम देख रहे हो कि अर्थ के रोटेशन के कारण बॉडी का एम मास के बॉडी का जो वेट है नीचे की तरफ लग रहा है, mg किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। और एक इसके अपोजिट देखो, mg के अपोजिट ये रोटेशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट बाहर की तरफ लग रहा है, जो mg को डाउन करेगा, वेट को कम कर देगा। इसलिए इफेक्टिव वेट कितना लग रहा है अगर देखें, तो हम कहेंगे बेटा इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास m, और ये वेट किधर लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो वो होगा बेटा mg डैश, क्या होगा? mg डैश, ये हो जाएगा mg डैश। तो mg डैश इज इक्वल टू mg में से, भाई सेंटर की तरफ वेट mg लग रहा था जब अर्थ का रोटेशन नहीं हो रहा था, तो mg में से जो बाहर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस लैम्डा को माइनस कर देंगे। ठीक, अब यहां से देखा जाए तो मास से मास क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखा जाए बेटा तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये आ गया, जिसमें ये आर जो है ये अननोन वैल्यू है, पता नहीं कितने रेडियस में वो मोशन कर रहा है। इसको आर ई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अर्थ रेडियस क्या है बेटा? नॉन वैल्यू होता है, इसको आर ई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में डायग्राम में देखो सब लोग, डायग्राम में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कॉस लैम्डा। तो कॉस लैम्डा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आर, हाइपोटेन्यूज है आर ई। तो आर बराबर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? आर ई कॉस लैम्डा, ये हम लोग रख देंगे आर के स्थान पर। इस आर के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? आर ई कॉस लैम्डा। जब ये वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आ गया, इसलिए जी डैश बराबर जी माइनस स्मॉल आर के स्थान पे आर ई कॉस लैम्डा लिख दें,
देखो आर ई कॉस लेमडा ओमेगा नॉट स्क्वायर पहले से और एक कास लेमडा पहले से, देख लो एक कास लेमडा पहले से है, ओमेगा नॉट स्क्वायर पहले से है, बस आर का वैल्यू हमने रख दिया। तो ये हम लोगों को एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से मिल गया। इसलिए जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। तो हम लोग जितना भी कहानी पढ़ रहे हैं सब जी डैश वाला ही तो पढ़ रहे हैं। तो ये देखो इफेक्टिव ग्रेविटी जी डैश, वेरिएशन इन ग्रेविटी आया, लेकिन किसके कारण आया? अर्थ के रोटेशन के कारण। देखो ओमेगा नॉट इसमें है, यानी अगर अर्थ रोटेट न करे, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी जीरो कर दिया जाए, अर्थ रेस्ट में आ जाए, रोटेट न करे, तो ओमेगा नॉट जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जी डैश तब जी के बराबर हो जाएगा। और चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, तो इतना वैल्यू जी में से माइनस हो रहा है, यानी अर्थ अगर अपने एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर देना तो हर पॉइंट पर ग्रेविटी बढ़ जाएगा, और रोटेशन के कारण ग्रेविटी कम है, और वो भी अलग अलग एंगल ऑफ लैटिट्यूड पर अलग अलग है। जैसे इक्वेटर पे देखो तो लैम्डा 90 जीरो कर दो, पोल पे देखो तो लैम्डा 90 कर दो, ऐसे 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर ये पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला बेटा अगर आपको अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटी का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपको बेटा याद रहना चाहिए। यह है ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब आओ इसके स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, पहले फॉर्मूला लिख लें, जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा, ये तो फार्मूला है। अब जैसे केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, इस फार्मूले से केस नंबर अगर फर्स्ट देखें तो एट पोल ऑफ अर्थ, अर्थ के पोल पर जाओगे तो सोचो लेमडा कितना होगा। अर्थ के पोल पर, पोल का मतलब बिजली का खंभा ना समझ आना, अरे अर्थ का पोल इक्वेटर से लोअर क्लास में पढ़े हो। देखो यहाँ पोल पे जब देखोगे ग्रेविटी तो ये लेमडा का वैल्यू बढ़ के 90 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एंगल ऑफ लैटिट्यूड लेमडा 90 हो जाएगा, तो फॉर्मूले में कास 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो जी डैश आएगा यानी पोल पर ग्रेविटी जी के ही बराबर आएगा, एक्चुअल ग्रेविटी आएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि कास 90 का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि अर्थ रोटेट करे चाहे न करे, चाहे अर्थ का स्पीड ज्यादा हो चाहे कम हो, पोल पे ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि अर्थ के किस प्लेस पर ग्रेविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थ के रोटेशन का, अर्थ के रोटेशन का कोई प्रभाव बेटा नहीं पड़ता। दैट इज नो एनी इफेक्ट of gravity at pole of earth due to its rotation। ठीक, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बेटा इक्वेटर पर, एट इक्वेटर ऑफ अर्थ। तो यहां पता है कि लेमडा 0 डिग्री हो जाएगा और कास 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए यहां जो जी डैश आएगा इक्वेटर पर जी माइनस आर ई ओमेगा नॉट स्क्वायर आएगा।
देख रहे हो, यानी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इक्वेटर पे इतनी ग्रेविटी कम हो जाती है, आर ई ओमेगा नॉट स्क्वायर ग्रेविटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। थर्ड, एट एंगल ऑफ लैटिट्यूड, कह दे जैसे 45 डिग्री पर, एंगल ऑफ लैटिट्यूड पर 45 डिग्री 45 डिग्री पर बताओ ग्रेविटी कितना होगा अर्थ के रोटेशन के कारण। तो चूंकि पता है बेटा कि cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसलिए यहाँ का जो जी डैश आएगा 45 डिग्री पर, यह आ जाएगा जी माइनस आर ई ओमेगा नॉट स्क्वायर, cos 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, इसलिए आ गया बेटा जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। एग्जाम में आएगा तो ऐसा ऑप्शन बना के दे देगा, बस फॉर्मूला याद है तो निश्चित क्वेश्चन कर ले जाओ, इसके लिए परेशान नहीं होना है, फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए। एट एंगल ऑफ लैटिट्यूड 60 डिग्री पे पूछ दे तो पता है बेटा कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री लैटिट्यूड पर ग्रेविटी जी माइनस आर ई ओमेगा नॉट स्क्वायर cos लैम्डा 1/2 का स्क्वायर, तो आ गया जी डैश 60 डिग्री लैटिट्यूड पर ग्रेविटी जी माइनस आर ई ओमेगा नॉट स्क्वायर अपान 4। कुछ भी रटना नहीं है, बस एक मेन फॉर्मूला याद रखो। अब देखो हाइट के लिए फॉर्मूला जी डैश का फॉर्मूला याद रखो, डेप्थ के लिए याद रखो, अर्थ के रोटेशन का ग्रेविटी का फॉर्मूला याद रखो, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, और चाहे जितने डिग्री लैटिट्यूड का पूछ दे तुम सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है, ना फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करते हैं। इफ अर्थ इज stopped their rotation, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे about its own axis, then at pole of earth gravity increases, decreases, remains the same, can not be determined। तो क्या पता है बेटा कि अर्थ के पोल पर, देख रहे हो, अर्थ के पोल पर अर्थ के रोटेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आज हमने बताया। तो अर्थ अपना अगर रोटेशन बंद भी कर दे ना तो ग्रेविटी ना घटेगा ना बढ़ेगा, पोल पर बात कर रहे हैं, बाकी जगह चेंज होगा, इसलिए क्या कहेंगे, रिमेन्स सेम। देखो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if earth stopped their rotation about its own axis,
then acceleration due to gravity at its इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होगा बताओ, सोचो। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, increases by RE omega naught square, decreases by RE omega naught square, remains same and cannot be determined। क्या कहना चाहोगे बेटा? भाई देखो, इक्वेटर पर जो ग्रेविटी होता है वो होता है G माइनस RE ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब अगर अर्थ अपना रोटेशन करना बंद कर दे तो ओमेगा नॉट जीरो हो जाएगा। जो ओमेगा नॉट जीरो हो जाएगा तब G डैश G के बराबर आ जाएगा, यानी अर्थ का रोटेशन ओमेगा नॉट है, जिसकी वजह से इतना वैल्यू बेटा G में से माइनस हो रहा है। तो जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो ये जो माइनस हो रहा है वो माइनस नहीं होगा, तो जब माइनस नहीं होगा तो उतना वैल्यू बढ़ जाएगा। तो RE ओमेगा नॉट स्क्वायर वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अर्थ का रोटेशन है तो उतना डिक्रीज हो रहा है, देखो माइनस हो रहा है मामले में, और जब रोटेट नहीं करेंगे तो उतना वैल्यू बढ़ेगा। ठीक, और स्पीड अगर बढ़ाते चले जाओ तब ग्रेविटी घटना शुरू हो जाएगा। इतना ज्यादा स्पीड कर दो कि ग्रेविटी जीरो हो जाए, दैट इज वेटलेसनेस। तो वह जो एंगुलर स्पीड होता है, ये भी क्वेश्चन बुक में दिया है कि हाइपोथेटिकल स्पीड ऑफ अर्थ अबाउट देयर ओन एक्सिस सो दैट एनी बॉडी एट इक्वेटर बिहेव्स एज वेटलेसनेस। तो देखो, इतना अगर रोटेशन बंद हो जाएगा तो इतना वैल्यू माइनस हो जाएगा, इतना वैल्यू माइनस नहीं होगा तो वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीजेस बाई RE ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाइपोथेटिकल, मतलब काल्पनिक क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट its own axis so that any body at equator behaves as weightlessness। कितना एंगुलर वेलोसिटी हो जाए जिससे कि इक्वेटर पे कोई भी बॉडी वेटलेसनेस बिहेव करे। वेटलेसनेस मतलब वहां ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वहां की इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो जाए, भारहीनता महसूस करे। तो ये है बेटा 1/8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 1/80 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 1/800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और डी ऑप्शन इतना है। तो क्या करें? इक्वेटर पर ग्रेविटी G माइनस RE ओमेगा नॉट स्क्वायर इतना होता है, और वेटलेसनेस के लिए ग्रेविटी जीरो कर दो बराबर G, तो उस समय ओमेगा नॉट से चेंज होकर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ओमेगा नॉट नहीं, अब ओमेगा रहेगा, तो इसलिए यहां से बेटा RE ओमेगा स्क्वायर बराबर G आ गया, RE है ये। ठीक है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर बराबर G/RE, ओमेगा स्क्वायर बराबर G/RE,
तो ओमेगा बराबर रूट ओवर जी अपान आर ई, ओमेगा को लिख देंगे 2/t, सॉरी हम लोग को ओमेगा ही तो फाइंड करना है, ठीक बेटा। तो ओमेगा जी का वैल्यू 10, आर ई का वैल्यू 6400 किलोमीटर, ये आ गया 10 अपान 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया ओमेगा 1/800 रेडियन पर सेकेंड। देख रहे हो अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा करके इंक्रीज करके 1/800 रेडियन पर सेकेंड कर दिया जाए तो ऐसे में अर्थ के इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो जाएगा, भारहीनता हो जाएगा, हर बॉडी इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी कि हर बॉडी इक्वेटर पे सरफेस को छोड़ के हवा मोड़ने लगेगा। अच्छा, अब इस ओमेगा को बेटा अगर टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर दें ना, ओमेगा बराबर आया है रूट ओवर, देखो ओमेगा इक्वल टू आया है रूट ओवर जी अपान आर ई, जी अपान आर ई, तो ओमेगा को लिख दें बेटा 2π/t, उसमें टाइम पीरियड घट चुका होगा, इसका स्पीड इतनी बढ़ चुकी होगी, टाइम पीरियड 24 घंटे से घट के बहुत कम हो चुका होगा, तो हो जाएगा बेटा रूट ओवर जी अपान आर ई। देखो उस समय ये टाइम पीरियड होगा t बराबर 2π रूट ओवर अर्थ रेडियस अपान जी। ये खुद में एक क्वेश्चन है, देख लो, जैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t बराबर 2π रूट ओवर l अपान जी, l के स्थान पे आर ई है, L के स्थान पे आर ई, टी बराबर 2π रूट ओवर आर ई अपान जी, ये कहलाता है बेटा टाइम पीरियड, हाइपोथेटिकल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस सो दैट एनी बॉडी एट इक्वेटर बिहेव्स एज वेटलेसनेस। अब इसमें क्या करो ना, अर्थ रेडियस का वैल्यू रख दो, जी वैल्यू रख दो, तो ये आ जाता है 1.4 आवर, ये आ जाता है 84.6 मिनट। लोग खास बात देख रहे हो, मतलब इस समय एक्चुअल जो टाइम पीरियड अर्थ का है 24 घंटे है, 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट होता है अपने ओन एक्सिस पर, लेकिन उस समय जो स्पीड होगी वह एक्चुअल स्पीड का 17 गुना 17 टाइम्स बढ़ चुका रहेगा, इसलिए उस समय टाइम पीरियड घट करके 1.4 लगभग 1.5 घंटे में अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, 1.5 घंटे में दिन और रात कंप्लीट होने लगेगा, सोच लो। तो उस समय इक्वेटर पर कोई भी बॉडी वेटलेसनेस जैसे बिहेव करेगा। और ये भी कॉन्सेप्ट याद रखो कि इस समय का जो ओमेगा होगा वो शुरू वाले ओमेगा, एक्चुअल ओमेगा नॉट का बेटा ये 17 गुना 17 टाइम्स होता है। ये बुक में क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि कितना स्पीड, कितने टाइम्स स्पीड अर्थ का अपने ओन एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड बढ़ा दी जाए एक्चुअल स्पीड का कि इक्वेटर पे एनी बॉडी बिहेव्स एज वेटलेसनेस, तो वह वैल्यू होता है बेटा 17 टाइम्स। कितने टाइम्स? 17 टाइम्स, 17 गुना। कोई दिक्कत? तो आज बेटा अर्थ पर ग्रेविटी में वेरिएशन कितने प्रकार से हो सकता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो चुका, फिनिश हो चुका। 4 प्रकार का वेरिएशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना, जिसमें कि हाइट और डेप्थ तो विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए, सीधे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर रहा है बेटा, पूछ रहा है। अब आगे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे बेटा स्केप वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा, केपलर्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन के लिए। उसके बाद से अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का रिवोल्यूशन का ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन श्योर है कि ग्रेविटेशन टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो अगले टर्न पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बेटा हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।